कहानी है उन 5 अरबी लड़कियों की जो एक इंडियन लड़के पर आशिक हो गईं। इस लड़के को काम के बहाने अपने कमरे में बुलाया और फिर ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने सबके दिल दहला दिए, जिसने सबके होश उड़ा दिए। रात के गहरे सन्नाटे में फूलनगर का छोटा सा गांव खामोश था। मनोज, एक सादा इंडियन लड़का, अपनी बीवी अनिका के साथ बिस्तर पर था। उसने अनिका का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, अनिका, कल सुबह मैं परदेश जा रहा हूँ। ये हमारी आखिरी रात है। आज जी भरकर तुम्हारा दीदार करूंगा। मनोज को सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। एयरपोर्ट पर उसका गरीब बाप और माँ उसे रुखसत करने आए थे। मनोज ने अपने बाप के पांव छुए और रोते हुए माँ को गले लगाया और एयरपोर्ट के अंदर चला गया। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उतरते ही गर्म हवा ने मनोज को घेर लिया। वो कंपनी की गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक चमकदार काले रंग की गाड़ी उसके पास रुकी। दरवाजा खुला और एक अरबी लड़की बाहर निकली। बुर्का और नकाब पहना हुआ था, सिर्फ उसकी गहरी स्याह आंखें चमक रही थीं। वो करीब आई और नरम लहजे में बोली, सर आ जाइए, मैं आपको लेने आई हूँ। मनोज का दिल धड़का। वो डरते हुए गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में उसने पूछा, मुझे आप क्यों लेने आई हैं? कंपनी में कोई मर्द नहीं है? लड़की ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और अरबी में बोली, हमारी कंपनी में मर्द नहीं, सिर्फ औरतें काम करती हैं। तुम परेशान ना हो, तुम खुश रहोगे। मनोज ने घबरा कर अपना हाथ झटक लिया। अरबी जबान समझ ना आई, बस अनजाने में सर हिला दिया। दिल में शक का तूफान उठ रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी इलाके में एक खूबसूरत घर के सामने रुकी जो तन्हाई में एक राज की मानिंद खड़ा था। मनोज ने चौंक कर कहा, ये कंपनी नहीं है, ये तो एक घर है। अरबी लड़की उसे अंदर ले गई। घर में ऐसी खामोशी थी कि दिल धड़कने की आवाज सुनाई देती थी। वो उसे एक बेडरूम में ले गई और इशारा करते हुए बोली, यहाँ सो जाओ, बाकी बात सुबह होगी। मनोज सोचों में डूबा बिस्तर पर लेट गया। अनिका का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। वहीं उसकी आंख लग गई। सुबह की धुंधली रोशनी कमरे में छाई हुई थी। मनोज की आंख खुली तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। बेड के पास जमीन पर वही काले रंग का बुर्का पड़ा था जो रात को अरबी लड़की ने पहना था। उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। दिल में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। वो जल्दी से बेड से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही हैंडल घुमाया उसके पांव जमीन से चिपक गए। दरवाजे के बाहर राहदारी में 4 काले बुर्के तरतीब से पड़े थे, जैसे कोई राजदार लकीर बनाई गई हो। उसका दिमाग घूम गया। अचानक दरवाजा खुला और 5 अरबी लड़कियां, जिन्होंने सर से पांव तक अरबी लिबास पहन रखा था, एक एक करके कमरे से बाहर आईं। उनके चेहरे परियों की तरह चमक रहे थे। एक लड़की के हाथ में चांदी का बड़ा थाल था जो काले अंगूरों से भरा हुआ था। वो लड़कियां मनोज के करीब आईं, उसे हाथों से पकड़कर कमरे के अंदर वापस ले गईं। उन्होंने मनोज को बेड पर बिठाया और उसके गिर्द घेरा बनाकर बैठ गईं। एक लड़की ने कहा, ये मेरा है। दूसरी ने कहा, नहीं, इसे मैं हासिल करूंगी। जबकि तीसरी ने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से छू लिया। मनोज का दिल खौफ से कांप उठा। लड़कियां थाल से अंगूर के दाने तोड़कर उसके मुंह में डालने लगीं। उनकी नजरें मस्ती और राज से भरी थीं। उनके हाथ मनोज के चेहरे पर फिर रहे थे। हर लम्स के साथ उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक लड़की